चलिए, राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस खेमे से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। अभी अभी जानकारी मिल रही है कि कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ा फेरबदल कांग्रेस खेमे में। डॉक्टर गोविंद सिंह अब नए नेता प्रतिपक्ष होंगे मध्य प्रदेश विधानसभा में। लगातार इसकी अटकलें लगाई जा रही थी। अनादि टीवी ने भी लगातार इस खबर को दिखाया था और इस खबर पर अब मोहर लग चुकी है। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में आसीन होंगे। जिस तरह से राजस्थान में फेरबदल हुए थे, एक नेता एक पद का जो फॉर्मूला कांग्रेस ने अपनाया है, कहीं ना कहीं वो अब मध्य प्रदेश में भी लागू होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस खेमे में इस वक्त बड़े बदलाव की जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, उस पर मोहर लग चुकी है। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर गोविंद सिंह नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। दोनों ही दल में चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ एक पद से इस्तीफा दे सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष, और अब मोहर लग चुकी है। कमलनाथ ने एक पद छोड़ दिया है। नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद अब डॉक्टर गोविंद सिंह नए नेता प्रतिपक्ष होंगे और कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे और विधानसभा में कमान संभालेंगे पार्टी की तरफ से डॉक्टर गोविंद सिंह। डॉक्टर गोविंद सिंह पार्टी के बड़े नेता हैं। इससे पहले भी मीडिया के सवालों में कई बार गोविंद सिंह से ये बात पूछी गई थी और उन्होंने मीडिया के सामने हामी भी भरी थी कि अगर पार्टी ये जिम्मेदारी उनको देती है तो वो जरूर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। हालांकि लंबे समय से विपक्ष में रहते हुए बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी कांग्रेस पर कि एक ही व्यक्ति के पास सारे पद हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे के अंदर भी जिस तरह से राजस्थान में बदलाव हुए, अब कांग्रेस में भी एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त राजधानी भोपाल से आपको महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं। कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी जगह डॉक्टर गोविंद सिंह नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। अनादि टीवी की खबर पर अब मोहर लग चुकी है। डॉक्टर गोविंद सिंह नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के अंदर बड़े बदलाव किए गए। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जुड़ चुके हैं। उनसे विस्तार से समझेंगे कि आखिर इस फैसले के मायने क्या है। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं मनोज जी। गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और आखिरकार जैसा कि अटकलें सर लगाई जा रही थी कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे या फिर एक पद छोड़ देंगे, ऐसा कहा जा रहा था, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस फैसले को किस तरह से देखते सर आप? निश्चित तौर पर लंबे समय से कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी इस बात की मांग उठ रही थी और खास तौर से जब 28 सीटों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और इसके बाद जब दोबारा हमने देखा लोकसभा चुनाव में भी करारी हार हुई और बाद के उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसके बाद से लगातार मांग उठ रही थी कि दोनों में से किसी एक पद को कमलनाथ छोड़ दें। पिछले दिनों जो भोपाल में एक बैठक हुई कमलनाथ के एक बंगले पर, जिसमें तमाम सारे नेताओं ने कहा कि अगला चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, इसके बाद से फिर ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि कमलनाथ को एक पद छोड़ सकते हैं। अनादि टीवी ने भी प्रमुखता से दिखाया था कि वो संभवतः नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ सकते हैं। और पिछले दिनों जिस प्रकार से उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बीजेपी की बकवास सुनने के लिए सदन में क्यों जाऊं, तब भी एक कयास लगाने लगे थे कि शायद वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देंगे। अब उन्होंने अपना जो इस्तीफा सोनिया गांधी को भेजा था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और डॉक्टर गोविंद सिंह, जो कि सीनियर विधायक हैं, पिछली सरकार में मंत्री थे और लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, जनता दल से भी चुनाव जीत चुके हैं, तो अब वो नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। तो माना जा रहा है कि ग्वालियर चंबल के हिसाब से उनको ये नई कमान सौंपी गई है। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह ये कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव था, अगला चुनाव वो लड़ेंगे नहीं। तो 1.5 साल का उनके पास वक्त होगा कि सदन के अंदर वो सरकार की घेराबंदी करें। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल में जो वैक्यूम पैदा हुआ था, खास तौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे और उनके समर्थकों के इस्तीफे के बाद,
तब से लगातार ये कहा जा रहा था कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के पास कोई कद्दावर नेता नहीं बचा है। बीच बीच में हमने देखा था कि दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह वहाँ सक्रिय दिखाई दिए थे और एक दो दौरे कमलनाथ ने भी किए थे, लेकिन वहाँ एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो ज़मीन से जुड़ा हो, जुझारू हो। तो दोनों हित कांग्रेस ने उसके माध्यम से साधे हैं। एक जुझारू नेता को उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी है। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का एक नया चेहरा उन्होंने दिया है। तो ये कह सकते हैं कि अब आने वाले दिन में कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ दिखाई दे सकती है। जहाँ तक अब कमलनाथ की बात करें तो कहा जा रहा था कि वो विधानसभा चुनाव में पूरा समय देना चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे थे। पिछले जो हमने देखा लगभग 2 साल के अंतराल में, जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने मार्च में 2020 में और सरकार गिरने के बाद, तब से जितने भी सत्र हुए, हालांकि सत्र ज़्यादा बड़े नहीं हुए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाते और कांग्रेस अध्यक्ष के नाते वो सदन के अंदर और सदन के बाहर कांग्रेस को घेरने, माफ़ कीजिए, सरकार को घेरने में नाकाम साबित हुए थे। चाहे वो सदन में हमने देखा कि ज़्यादा चला नहीं, और जितने समय सदन चला उसमें भी वो पूरे समय सदन में मौजूद नहीं होते थे, और बाहर भी जब जब प्रदर्शन की नौबत आई तो किसी बड़े प्रदर्शन का हिस्सा वो बने नहीं। एक बार जरूर पीसी के सामने बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लेकिन उसी शाम वो विधानसभा में कैलाश विजयवर्गीय की भुट्टा पार्टी में दिखे, वो विपक्ष और सरकार के लोगों के साथ गलवैया करते दिखे, जिसके बारे में कांग्रेस के नेताओं ने भी एक तरह से दबे सूबे स्वरों में नाराजगी जताई थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव में 1.5 साल से भी कम का वक्त है, बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। बीजेपी की आज बड़ी बैठक दिल्ली में हुई, और इन सब के बीच कांग्रेस में भी परिवर्तन का दौर है। चाहे वो पंजाब की बात करें, झारखंड की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो उसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश को भी जोड़ सकते हैं कि यहाँ भी अब कमलनाथ के इस्तीफे के बाद अब नेता प्रतिपक्ष एक नया आदमी मिल गया है, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि संभवतः उनमें भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि अगस्त में कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की चर्चा, और ये कहा जा रहा है कि नया अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा है, उससे तय माना जा रहा है कि अगस्त में भी ये जिम्मेदारी कमलनाथ के पास ही रहेगी। लेकिन जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चाहे वो रामनिवास रावत हो, बाला बच्चन हो, सुरेंद्र चौधरी हो या जीतू पटवारी हो, इनमें भी 1 या 2 के बदले जाने की संभावना है, और इनको जातिगत समीकरण का इसमें ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इनमें अभी 2 ओबीसी है, आदिवासी है और एक दलित चेहरा है। लेकिन इनमें से अगर जीतू पटवारी को छोड़ दिया जाए तो बाकी 3 ज़्यादा सक्रिय है नहीं, और जीतू पटवारी ने अकेले दम पर जब सरकार को चुनौती देने की कोशिश की तो उसी समय कमलनाथ ने उनके पर कतर दिए, चाहे वो राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध का मामला हो या दूसरे मामले हो। तो माना यही जा रहा है कि अब कमलनाथ नए सिरे से चुनाव के पहले अपनी नई टीम का गठन करेंगे, नए उसमें सदस्य दिखेंगे, युवा जोश, होश और अनुभव का ध्यान रखा जाएगा। अभिषेक, निश्चित रूप से मनोज जी, जैसा कि हमने देखा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी नेता कार्यकर्ता सबके साथ कांग्रेस को छोड़ दिया, तो ऐसा माना जाने लगा कि जमीनी तौर पर कांग्रेस खत्म हो गई ग्वालियर चंबल में। तो अब जब गोविंद सिंह को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष, तो क्या लगता है कि वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो भर पाएगा? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर देखिए अभिषेक की एक बड़े कद के नेता थे सिंधिया, तो उनका वैक्यूम कांग्रेस को भरना मुश्किल है। लेकिन ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस का वहाँ जनाधार खत्म हो गया, क्योंकि 28 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस भले हार गई 18 सीटें 19 सीटें, लेकिन बाकी सीटें कई सीटें उन्होंने जीती और कई मंत्रियों को उन्होंने चुनाव हराया। इसके साथ ही जहाँ भी वो चुनाव हारे नंबर 2 पर थे। तो यानी कांग्रेस का एक अपना एक सॉलिड वोट बैंक, एक उनका जनाधार है। नेता के तौर पर जरूर उनके सामने एक संकट था कि ग्वालियर चंबल में चेहरा कौन है, लेकिन हम कई देख रहे हैं कि कई नए चेहरे कांग्रेस से भी सामने आ रहे हैं। चाहे वो हम अब कई सारे जो युवा विधायक जीते हैं पिछले चुनाव में, उनकी बात करें, गोविंद सिंह की जहाँ तक बात करें, जमीनी, जैसे मैंने कहा, जमीनी राजनेता हैं, जमीनी राजनीति की पकड़ है, और भिंड से लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं, लाहौर से। तो वैसे में उन पे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया या पूरा ग्वालियर अंचल या चंबल अंचल, वहाँ पे वो पार्टी को मजबूती प्रदान करें और एक नए सिरे से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरें। और दूसरी एक बात है कि जब वो विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इस पे सबकी नज़र होगी, क्योंकि अगर आप सरकार को आप घेरना है तो विधानसभा एक सशक्त माध्यम होता है कि अगर आप वहीं तैयारियों से जाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, सरकार की घेरेबंदी करते हैं, और कौन लोगों का आप चयन करते हैं जो सरकार के खिलाफ भाषण दे, उनको घेरे, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि वो उम्र के जिस पड़ाव पर है, तो उनसे ही उम्मीद करना
कि वो सड़क पर उतर के कोई बड़ा प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे, तो ये बेईमानी होगा। यही स्थिति हम कमलनाथ के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये काम दिग्विजय सिंह कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे बयान बीच बीच में दे देते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान होने लगता है। तो बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं कि कमलनाथ के लिए भी है और गोविंद सिंह के लिए भी, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि चुनाव के कुछ महीने पहले ही कमलनाथ को कमान सौंपी गई थी, लेकिन उनके साथ दिग्विजय सिंह का होश था और सिंधिया का जोश था। तो एक सिंधिया युवाओं को लुभाया, दिग्विजय सिंह ने पंगत पे संगत जैसे कार्यक्रम चलाए और जो नाराज नेता थे उनको जोड़ा, उनकी नाराजगी दूर की, और यही कारण था कि 15 साल के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई। ये बात हो रही है कि बहुमत से कुछ और वो जाकर ठिठक गए थे, लेकिन आपसी कलह के बाद ये सरकार 20 महीने में गिर गई थी। लेकिन अब कमलनाथ के ऊपर चुनौती ये भी है क्योंकि उनको दिल्ली दरबार की नज़र में खरा उतरना है, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो खुद के दम पर वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार में है। और राजस्थान का जो इतिहास है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। छत्तीसगढ़ में जरूर देखा हमने कि हाल में सरकार ने एक उपचुनाव जीता है जिससे उनके हौसले बुलंद है। तो उसके बाद कांग्रेस की नज़र अब मध्य भारत या कहें कि देश में इकलौते बड़े राज्य मध्य प्रदेश पर होगी कि क्या कमलनाथ वहां पर सरकार की वापसी करा सकते हैं, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर कमलनाथ भी खड़े हैं तो कह सकते हैं उनके लिए भी आखिरी चुनाव होगा। और अगर इस चुनाव में कांग्रेस को फिर से हार नसीब होती है, और जैसा दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि अगर आप चुनाव नहीं जीते तो अगले 10, 20, 25 साल के लिए आप भूल जाइए कि आप मध्य प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, तो ये हम मान सकते हैं कि ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी। बीजेपी भी इस बात को समझ रही है और इसलिए उसने 1.5 साल पहले से अपनी तैयारियां तेज कर दी है। नए युवा अध्यक्ष उन्होंने जिलों में बनाए हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी में जो युवा नेता हैं उनको बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस को देखें तो एक वरिष्ठ नेता को जो अगले साल चुनाव लड़ेंगे या नहीं वो स्पष्ट नहीं है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है। तो क्या ये फैसला आपको दूरदर्शी लगता है या फिर एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, नेता प्रतिपक्ष का अपना एक दायित्व होता है, उसकी एक अपनी भूमिका होती है, क्योंकि हमने देखा अजय सिंह भी रहे, लेकिन अब वो 2 बार चुनाव हार गए, लंबे समय तक रहे। तो अगर आप किसी ऐसे नेता को भी बनाते कि वो अगला चुनाव भी लड़ना होता तो जाहिर सी बात है उसके पास भी 1.5 साल का ही वक्त होता है, क्योंकि अगले चुनाव में वो जीतेगा या नहीं गारंटी नहीं, अगले बार वो नेता प्रतिपक्ष बनेगा या नहीं बनेगा गारंटी नहीं, अगली बार सरकार बन जाएगी तो नेता प्रतिपक्ष आपको बनाना ही नहीं है, फिर आपको विधानसभा अध्यक्ष की चिंता होगी। तो जाहिर सी बात है कि अभी सदन के अंदर एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी कि जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अनुपस्थिति में तमाम सारे नेताओं को, जो कि अलग अलग नेताओं के गुटों से आते हैं, कि कुछ दिग्विजय सिंह के गुट के हैं, कुछ सिंधिया गुट के नेता भी हैं जो कांग्रेस में बचे हुए हैं, कुछ कमलनाथ के गुट के हैं, कुछ पचौरी गुट के हैं, कुछ अजय सिंह के गुट के हैं। तो इन सारे नेताओं को जो साथ जैसे नेता भी हैं, बाला बच्चन और सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेता भी हैं, उनको नहीं बनाया गया, गोविंद सिंह को बनाया गया। क्या ये माने कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है, इसलिए ये दाव खेला गया है? नहीं, देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि वो एक जमीनी पद नहीं है, वो विधानसभा के अंदर के लिए है। दूसरी, बाला बच्चन की जहाँ तक बात है तो वो पहले भी उपनेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, लेकिन वो कोई छाप नहीं छोड़ पाए थे, केवल आदिवासी चेहरे के दम पर। पिछला चुनाव भी हमने देखा था, बहुत मुश्किल वो जीते थे। सदन के अंदर और बाहर उनका कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा है कि जिससे कह सकें कि वो सरकार को घेर सकते थे, या बाकी के जो दलों के नेता थे वो उनके पीछे खड़े हो जाते, क्योंकि एक तो उनकी उम्र इतनी नहीं है, अनुभव भले अच्छा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी मंत्री रहे हैं, आदिवासी चेहरा हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसी अपील नहीं है कि वो अपने अलावा कोई 10-20 सीटों पर प्रभाव डाल सकें या 2-4 अतिरिक्त सीटें कांग्रेस के लिए जिता सकें। ये काम और केवल ऐसा अनुभवी नेता कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले कहा, कि सदन के अंदर एकजुट रह पाएगा, सबको एकजुट लेकर साथ लेके चल सके, ऐसे नेता फिलहाल गोविंद सिंह ही थे। केपी सिंह एक अनुभवी नेता थे, मंत्री नहीं बना पाने की उनकी टीस थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक दायरा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। रजनीश जी, आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। लगातार बीजेपी भी ये कह रही थी कि कमलनाथ के पास ही सारे पद हैं, पार्टी में वो ही सारे पद लेकर बैठे हुए हैं। अब नेता प्रतिपक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया है, गोविंद सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी किस तरह से देख रही है इसे? देखिए, कांग्रेस ने एक बार फिर ठगने का काम किया, पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जनजाति को और अनुसूचित जाति को ठेंगा दिखा दिया। बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते थे,
लेकिन जब एक संवैधानिक पद होता है नेता प्रतिपक्ष का, वो सदन में नेतृत्व करता है अपने दल का, और वो पद उन्होंने जनजाति वर्ग को नहीं दिया, पिछड़ा वर्ग के दावेदार को नहीं दिया, जनजाति ना अनुसूचित जाति किसी को नहीं दिया, एससी एसटी ओबीसी को ठेंगा दिखा दिया। और ये एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। पीसीसी अध्यक्ष पद का मामला हो, जब जब मुख्यमंत्री पद का मामला आता है तब तब भी ऐसा ही किया कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में। इसलिए ये भेदभाव, पक्षपात, अपमानजनक व्यवहार स्पष्ट तौर पर फिर एक बार उजागर हुआ है। ये जिस प्रकार से बातें किया करते थे, क्यों नहीं दिया इन्होंने नेता प्रतिपक्ष किसी जनजाति व्यक्ति को? इनके पास में विधायक हैं जनजाति समुदाय के, स्वयं कांतिलाल भूरिया जी भी विधायक हैं, इन्होंने क्यों नहीं दिया उनको? इन्होंने वो ओबीसी के जो तमाम विधायक हैं, चाहे वो इंद्रजीत पटेल के बेटे कमलेश्वर पटेल हो, चाहे जीतू पटवारी हो, ऐसी लंबी फेहरिस्त इनके पास में ओबीसी के भी विधायकों की है, इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने अनुसूचित जाति के विधायकों को भी नहीं बनाया। जो स्वयं विधानसभा अध्यक्ष रहे, जो जिनको उन्होंने लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पद नहीं दिया था, उनको नेता प्रतिपक्ष बना सकते थे, उनको भी नहीं बनाया। इसका मतलब है कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाने के मामले में, एससी एसटी ओबीसी के मामले में खूब राजनीति करते हैं, लेकिन जब कोई पद देने की बात, सम्मान देने की बात, स्थान देने की बात जी रजनीश जी, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 1 साल बचा है और अभी जो फैसले लिए जाएंगे उसका असर सीधे तौर पर आने वाले चुनाव से भी जोड़कर जाहिर तौर पर देखा ही जा रहा है। कांग्रेस की अगर बात करें तो सज्जन सिंह वर्मा, बाला बच्चन है, जीतू पटवारी भी काफी एग्रेसिव नेता है। इन तमाम चेहरों को छोड़ते हुए गोविंद सिंह जैसे एक वरिष्ठ नेता को चुना जाता है, जो अगला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये भी स्पष्ट नहीं है। तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? चलिए, लगता है रजनी जी से संपर्क टूट गया है। हम मनोज के साथ जो वार्ता है वो जारी रखेंगे। मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अभिषेक जी। मनोज जी, हमने जैसा पंजाब में देखा था, चुनाव से ठीक 1 साल पहले वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का पद बदल दिया जाता है, वहां पर अमरिंदर सिंह को हटा के नवजोत सिंह सिद्धू को लाया जाता है, और क्या हश्र हुआ उसके बाद पंजाब में कांग्रेस का, वो हमने देखा। क्या ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि कमलनाथ अपने पास सारे पद लिए हुए थे, वो बहुत असुरक्षित थे किसी और को पद देने के लिए, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारी गुटबाजी चल रही है। तो क्या इस फैसले से गुटबाजी खत्म होगी? क्योंकि पंजाब में हार की सबसे बड़ी वजह गुटबाजी ही थी। देखिए, पंजाब की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि पंजाब में आपने एक ऐसे मुख्यमंत्री को हटाया जिसने अपने दम पर सरकार बनाई थी और बहुत सारे विधायक उनके साथ थे, और वहाँ पर वो सरकार में थे। यहाँ उल्टी स्थिति है, यहाँ कांग्रेस अभी विपक्ष में है, और जब सरकार में थे तो इसी गुटबाजी के कारण उनकी सरकार गई थी। क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते थे कि उनको राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन कांग्रेस 2 लोगों को जो भेजने की स्थिति बन रही थी, तो पहली प्रायोरिटी में दिग्विजय सिंह खुद को चाह रहे थे, दूसरी प्रायोरिटी में सिंधिया। और सिंधिया को यह आशंका थी कि शायद कि कांग्रेस में जो दिग्विजय सिंह गुट के लोग हैं वो उनके साथ दगा कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने सरकार छोड़ी, सरकार गिर गई और वो चले गए। अब चूंकि स्थिति, जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी, कार्डर बेस नहीं लीडर बेस पार्टी है, तो गुटबाजी खत्म हो जाए ये संभव ही नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक ऐसा आदमी उनको सदन में चाहिए था जो सबको साथ लेके चले। दूसरी, जहाँ तक कमलनाथ की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में अब 2 ही दिग्गज नेता बचे हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह एक खेमा है और दूसरा कमलनाथ है जी। और फिलहाल दोनों एक दूसरे को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा रहे हैं, ना उठाएंगे। अतीत में उनके अच्छे संबंध रहे, लेकिन बीच में कुछ खबरें आई कि उनके बीच खटास बढ़ती जा रही है। आज की परिस्थिति में ना रास्ता दिग्विजय सिंह कमलनाथ का काटेंगे, ना कमलनाथ दिग्विजय सिंह का। तो ऐसे में ये कहना कि कमलनाथ के कद पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि उन्होंने ये कांग्रेस में कभी ऐसा इतिहास नहीं रहा है कि किसी नेता को पहले तय कर दिया जाए कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि ऐसा हो रहा है और खाला कमान ने उसको मंजूरी दी है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की राजनीति में कमलनाथ का कद बढ़ा है और बड़ा है। अब ऐसी स्थिति में जैसे मैंने कहा कि गोविंद सिंह का परफॉर्मेंस आपको सदन के अंदर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा जी विस्तृत जानकारी के लिए।